श्री राम जी के पावन चरणों में, सीता माँ के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और पुनः गाते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ये नाना पुराण निगम, ये नाना पुराण, ये 18 पुराण, 4 वेद, सबका शास्त्रों का सार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद स्वांतः निह स्वयं के आनंद के लिए गोस्वामी जी ये ग्रंथ गा रहे हैं। वेदों का, पुराणों का सार इसमें भर रहे हैं। और गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा कि मूकम करो। ये गोस्वामी, ये गीता का श्लोक है, इसी को हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में गाया, मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूक हों ही बाचाल और पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अर्थात कभी ये ना कहो कि हम ये नहीं कर सकते, ना, भगवान की शरण चले जाओ, मेरे राम चाहेंगे तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। राम जो करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। वो अपने भक्त पर हाथ रख दें, कृपा की दृष्टि डाल दें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाए और गूंगा पंचम सुर से गाने लग जाए, गूंगा व्यक्ति भी गाने लग जाए। किसकी कृपा से? बोले परमात्मा मेरे राम की कृपा से। राम की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो गूंगा को भी पंचम सुर पे बुलाते हैं और लंगड़े से भी पहाड़ लंघवा देते हैं। अर्थात जो भगवान की शरण में है ना, वो कभी असहाय नहीं हो सकता, वो भगवान के सहायक है और उसका कल्याण परमात्मा करते हैं। अब गोस्वामी जी गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा बनाए रखिएगा कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बंदौ गुरुपद, गुरु जी के चरणों की जो रज है, धूल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं पहले मैं उस धूल की वंदना कर लूं, पहले मैं उस धूल को प्रणाम कर लूं, जिस धूल पर, जिस रज पर मेरी गुरुजी खड़े हैं, उस धूल की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। उसके बाद चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आपकी श्रद्धा गुरु पर है तो आप कई गुना गुरु के आशीर्वाद से आप कई गुना तरक्की कर जाएंगे। हाँ, कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, दशरथ जी का भी दुख दूर तब हुआ जब वशिष्ठ जी की कृपा हुई, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तब गुरु जी के पास गए और गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, गुरु जी से कहा गुरुदेव मेरा तो संतान नहीं है और चौंचपन बुढ़ापा आ गया। तब गुरुदेव ने कहा धरहूँ धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटा होंगे चिंता ना करना। किसकी कृपा? बोले गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान की कृपा से आज दशरथ जी के यहाँ लाला हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो दशरथ जी के जीवन में भी यदि दुख समाप्त हुआ तो गुरु कृपा से समाप्त हुआ। हाँ, तो अच्छा, राम भी गुरु के पास गए पढ़ने के लिए, गुरु गृह गयाऊं
पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री राम पढ़ने के लिए गुरु की, अर्थात भगवान को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हम गुरु बनाए, जरूरी है क्या? गुरु बनाना जरूरी है क्या? अरे भाई, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना डाले। गुरु बनाना अति अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा, देखिए आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या होती है? वो शिक्षा होती है। शिक्षा शिक्षा तो आपको मिल गई, परंतु गुरु क्या देते हैं? बोले गुरु शिक्षा नहीं देते, गुरु तो दीक्षा देते हैं। दीक्षा तो शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जमीन से डीजल और पेट्रोल निकलता है, पर जैसा निकलता है वैसा का वैसा तो गाड़ी पे नहीं डाला जाता। निकल तो आया जमीन से डीजल पेट्रोल, परंतु उसे प्लांट लगाकर फिल्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो विद्यालय में शिक्षा पाई, वो तो जमीन से निकला डीजल की तरह है। हाँ, शिक्षा पाई, सारी शिक्षाएं आपने पाली, परंतु गुरु क्या है? गुरु वो फिल्टर मशीन है। गुरु आपकी शिक्षा को फिल्टर करता है और बताता है कि ये शिक्षा आपके काम की है। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल फिल्टर होता है ना, तो खास खास चीज़ तो निकल जाती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता, फेंक दिया जाता है, उसका दूसरा ही उपयोग होता होगा, पर डीजल पेट्रोल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब जैसे 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 हंस दूध पीकर और पानी को छोड़ देता है, ऐसे गुरु का ज्ञान यदि लोगे तो आप गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु सार तो आपको दे देगा और कह देगा कि इस शिक्षा से तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस दीक्षा से आपका कल्याण हो जाएगा। और जो व्यर्थ ने आपने संग्रह कर रखा है, कई बार आप अपने भीतर कपट को जगह दे देते हैं, अहंकार आपके भीतर घुस जाता है। अहंकार, कपट, क्रोध, लोभ, आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और दीक्षा होती तो बिगड़ने की संभावनाएं समाप्त हो गई होती, क्योंकि वो अंकुश लगा देती है बुराइयों पर। आपको याद रखिएगा, जो सत्संग करते हैं उन्हें क्रोध अधिक नहीं आता, वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। और पढ़े लिखे पीएचडी वाले विद्यार्थी वो कंट्रोल क्रोध पर करना नहीं जानते। क्यों? अनपढ़ आदमी जो सत्संग से जुड़ा है वो तो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, पर पीएचडी वाला क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त किया है और इसने दीक्षा पाई है। शिक्षा पा करके व्यक्ति संसार में धन तो कमा सकता है, संसार का सुख तो पा सकता है, पर शांति पाना हो तो शिक्षा से नहीं, शांति तो दीक्षा से ही प्राप्त होती है। यदि मन को आप शांत करना चाहते हैं तो शिक्षा शांत नहीं, दीक्षा शांत करेगी। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आहा, कहते हैं जब मैं गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूँ ना तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं।